नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा। महाकुंभ के समापन की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। अंतिम दौर में लोग किसी भी कीमत पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। महाशिवरात्रि पर होने वाले स्नान के लिए प्रशासन की भी पूरी तैयारी है। देखिए, प्रयागराज का महाकुंभ अपने आखिरी पड़ाव पर है। 40 दिन हो चुके हैं और महाकुंभ मेला खत्म होने में सिर्फ 5 दिन और बाकी हैं और महाशिवरात्रि पर आखिरी स्नान होगा। सनातन के सबसे बड़े समागम महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। 13 जनवरी से अभी तक महाकुंभ में 58 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं, लेकिन अब भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि को लेकर के मेला प्रबंधन ने अपनी सभी तैयारियां को शुरू कर दी है। सब माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि स्नान व पर्व पर यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में परिवहन निगम ने भी बड़ी तैयारी की है। तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसको लेकर के परिवहन निगम की ओर से 1200 बसों को यहाँ पे रिजर्व किया गया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। प्रयागराज से होकर जाने वाली सभी ट्रेनें फुल हैं। वहीं योगी सरकार ने महाकुंभ के अंतिम चरण में बढ़ती भीड़ को देखते हुए 1200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। महाशिवरात्रि की तैयारियां देखने के लिए 23 फरवरी को सीएम योगी खुद महाकुंभ जाएंगे। महाकुंभ की तैयारियों के सिलसिले में सीएम योगी अक्टूबर से 16 फरवरी तक 16 बार प्रयागराज आ चुके हैं। ये उनका 17वां प्रयागराज दौरा होगा। देखिए, महाकुंभ मेला 2025 का अब अपने आखिरी फेज में है और आखिरी दौर में है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेन स्नान है और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम और डीजीपी साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे, तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं का जोश इस कदर हाई है कि रेलवे की सारी व्यवस्थाओं की सांस फूल गई है। हर तरफ का नजारा एक ही जैसा है। कोई गेट पर टंगा है, कोई कहीं लटका है। महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए लोग किसी भी चुनौती, किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार हैं। रिजर्वेशन और बिना रिजर्वेशन वालों की हालात एक जैसी है। एक सीट के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है। ऐसे में एक बार फिर महाशिवरात्रि पर प्रयागराज में क्राउड बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। स्थानीय ट्रैफिक प्रबंधन के बारे में, यहाँ का जो सिटी और मेला क्षेत्र के बारे में विस्तृत चर्चा और जानकारी समय से पहले यहाँ के अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी, जिस तरह से मुख्य स्नानों के पहले दिया जाता है। और हम ये आपके माध्यम से इसको पूरी तरीके से प्रचारित प्रसारित कराएंगे ताकि किसी तरह की कोई कठिनाई श्रद्धालुओं को न हो। सर, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कोई खास रणनीति जो आखिरी स्नान है उसको लेकर? नहीं, क्राउड मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा। जैसे बसंत पंचमी और माघी पूर्णिमा के दिन आपने देखा था, उसी तरह की व्यवस्था रहेगी और हम ट्रैफिक व्यवस्था पहले से और बेहतर करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाई। जाहिर है कि चुनौतियां बेहिसाब हैं, लेकिन हर एक चुनौती का जवाब सिर्फ इतना है कि श्रद्धालु हर मुश्किल का सामना करके बस किसी भी तरह महाकुंभ तक पहुंचना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ और महाशिवरात्रि के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने आने वाले त्योहारों के लिए भी अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सभी धर्म के लोगों की आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। देखिए, आने वाले त्योहारों महाशिवरात्रि, होली, रामनवमी, रमजान पर लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए अधिकारियों को खास निर्देश दिए गए हैं।
सभी 75 जिलों के अफसरों के साथ मीटिंग की। सीएम योगी ने कहा कि होली के दिन ही शुक्रवार की नमाज होगी। महाशिवरात्रि के दिन आखिरी स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम आएंगे। व्यवस्था में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ के अंतिम स्नान, काशी, अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन, सफाई, यातायात और सुरक्षा संबंधित भी तमाम इंतजाम करने की बात कही गई है। साथ ही संवेदनशील मौकों पर कड़ी निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत भी दी गई है। फरवरी से अप्रैल तक त्योहारों का ही मौसम है। होली के दिन जुमे की नमाज, अलर्ट रहे पुलिस और प्रशासन। योगी ने कहा, इस समय हम सभी प्रयागराज महाकुंभ से जुड़े हुए हैं। इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होना है। इसी तरह 1 या 2 मार्च से रमजान माह शुरू हो रहा है। फिर 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को होली है। 14 मार्च को होली के दिन जुमे की नमाज भी है। इसी तरह 30 मार्च को चैत्र नवरात्र, 30 या 31 मार्च को ईद उल फितर और 7 अप्रैल को रामनवमी जैसे कई त्योहार हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। ऐसे में सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन से जुड़े सभी अफसर ग्राउंड पर रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने खास तौर पर होली और महाशिवरात्रि पर सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि 14 मार्च को होलिकोत्सव और शुक्रवार की नमाज एक ही दिन पड़ रही है। ऐसे में अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम योगी ने कहा कि धर्मस्थलों से अवैध लाउड स्पीकर बजाए जाने की शिकायत मिल रही है। धर्मस्थल परिसर से बाहर लाउड स्पीकर की आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो नोटिस दें, बातचीत कर लाउड स्पीकर उतरवाएं। अगर फिर भी कोई नहीं मान रहा है तो उस पर कार्रवाई करें। सीएम योगी के निर्देश का मुस्लिम धर्मगुरु भी स्वागत कर रहे हैं। सीएम योगी के 3 बयान सामने आए हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या और लाउड स्पीकर बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल सही है तीनों बातें। हम फेवर करते हैं, निकालिए बांग्लादेशियों को, निकालिए रोहिंग्याओं को, और बताइए आवाम को निकाल करके हमने इतने रोहिंग्याओं को वापस भेज दिया है, इतने बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया है। रही बात लाउड स्पीकर की, लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है। त्योहारों की सुरक्षा को लेकर सीएम योगी का ये प्लान अधिकारियों को निर्देश था, लेकिन अराजकता करने वालों को संदेश, क्योंकि सीएम योगी ने सबसे पहले अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में कुछ अधर्मियों ने ऐसा कृत्य किया है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। अब उन पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस ने महाकुंभ में नहाती महिलाओं का चोरी से वीडियो बनाकर डार्क वेब यानी कि अश्लील साइट और दूसरे सोशल मीडिया साइट पर बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ में महिलाओं की प्राइवेसी में खलल डाला जा रहा है। संगम में स्नान करती महिलाओं के चोरी से फोटो वीडियो बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान स्नान कर रही महिलाओं की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर डालने और बेचने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर के मुताबिक सोशल साइट टेलीग्राम पर 1999 रुपए में ये वीडियो बेची जा रही है। पुलिस को सोशल साइट से ही इस बारे में जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की। महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने और बेचने के मामले में पुलिस ने अब तक कुल 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की है। उस पे हम लोगों ने मुकदमे किए हैं और लोगों के आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई। कितने एफआईआर हुए अभी तक? हमने उस पर्टिकुलर चीज के लिए 3 एफआईआर की हैं और वैसे तो भ्रामक सूचना इत्यादि फैलाने के लिए लगभग 55 से 60 एफआईआर की जा चुकी है। महाकुंभ में ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, धीरे धीरे बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुजरात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राजकोट पुलिस ने प्रयागराज से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि
प्रयागराज से एक YouTube चैनल चल रहा था जिस पर गुजरात के एक हॉस्पिटल के लेबर रूम के भी वीडियो अपलोड हुए थे। जांच आगे बढ़ी तो प्रयागराज का लिंक सामने आया। वीडियो को डार्क वेब पर बेचे जाने की खबर थी, जहां अलग अलग वीडियो के हिसाब से बोली लगी। वीडियो की खरीद फरोख्त टेलीग्राम पर हुई, जहां 500 से 2000 तक का रेट था। अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पर वीडियो बेचे गए हैं। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाकुंभ में नारी के मान सम्मान की रक्षा करने में बीजेपी सरकार फेल रही। इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। श्री अखिलेश यादव जी को भाजपा का फोबिया हो गया है, बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। देश का बजट देख करके घबरा गए, प्रदेश का बजट देख करके घबरा गए, विकास की बहती हुई गंगा को देख करके घबरा गए। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा, आस्था की डुबकी लगाने वालों का जो वहाँ पे अभी तांता लगा हुआ है, यह देख करके समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है उसका किला ढह गया है। लड़के हैं लड़कियों से गलती हो जाती है, जो ऐसा बयान दिया करते थे, जिनके शासन सत्ता में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सबसे ज्यादा पाए जाते थे, जिनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, वो आज महिला सम्मान की चिंता कर रहे हैं। कुंभ में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं उनको लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत संजीदा है। इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और जो अपराधी हैं निश्चित तौर पर उनके खिलाफ बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। फिलहाल पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर निगरानी रख रही है और ऐसे अपराध करने वालों की जल्द गिरफ्तारी का दावा हो रहा है। पुलिस के मुताबिक वीडियो बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों की गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे जो भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स आ रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वीकेंड पर महाकुंभ में भारी भीड़ जुटने की संभावना है। इसका असर प्रयागराज ही नहीं बल्कि अयोध्या, काशी, चित्रकूट, विंध्याचल में भी दिखने लगा है। हर जगह पर भीड़ अभी से जुटना शुरू हो गई है। ऐसे में इन सभी जगहों पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ से श्रद्धालुओं का जन सैलाब लगातार अयोध्या पहुंच रहा है। आलम यह है कि लता मंगेशकर चौक से लेकर राम मंदिर गेट तक श्रद्धालु जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान के दर्शन के लिए लोग लंबी कतार में लगे हुए हैं। हनुमानगढ़ी में लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है, तो वहीं राम मंदिर में 3 से 4 किलोमीटर लंबी कतार में लगकर श्रद्धालु दर्शन पूजन कर रहे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए अयोध्या में भी सुरक्षा सख्त है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस के जवान जगह जगह पर तैनात हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन के दौरान किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। प्रयागराज से लगभग 10 से 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं। अब वीकेंड पर ये भीड़ और बढ़ने की संभावना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी है। वो तो मन में रहता है, बताते थोड़े ना है। बहुत अच्छा रखा है, अभी और बनने में टाइम लगेगा। फिलहाल गुजरात से आया हूँ, मैं लंदन से हूँ। बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली गुड एंड आई वुड से डिफिकल्ट था, क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट दर्शन व्यवस्था बहुत अच्छी है योगी जी के राज्य में, और बहुत अच्छे से क्राउड, हमें बहुत वेट नहीं करना पड़ा, फटाफट सब हम लोग अंदर दर्शन कर पाए रामलला के। और मैं कहूँगा कि ऐसे ही सबके व्यवस्था से सबके दर्शन हुए। महाकुंभ में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब आखिरी प्रमुख स्नान 26 फरवरी को होना है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे एडीजी रेलवे ने कानपुर नगर पुलिस के साथ रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रेलवे पुलिस सुरक्षा को लेकर अलर्ट पर नजर आएगी। देखिए, महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज में चल रहा है। आज 40वां दिन है, 6 दिन और शेष रह गया है और 6 अमृत स्नानों में से 5 अमृत स्नान का आयोजन बहुत सकुशल संपन्न हुआ है और आखिरी अमृत स्नान महाशिवरात्रि के पर्व पर 26 फरवरी को है। इसके लिए हमारा पूरा तैयारी है, पर्याप्त पुलिस बल है। इसी सिलसिले में कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था परखने के लिए मैं आपके सामने हूँ। मेरे साथ जीआरपी के अलावा आरपीएफ, रेलवेज और जनपदीय पुलिस प्रशासन और सभी लोग मौजूद है
हम सभी लोग मिल के ये जो 26 तारीख की जो स्नान है, इस दौरान यात्रियों की और स्नानार्थियों के आवागमन है, इसको सकुशल निपटाएंगे। संगम पर उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब आसपास भी दर्शन के लिए जुट रहा है। खास तौर पर अयोध्या, काशी, चित्रकूट और विंध्याचल, दिल्ली की ओर लौटने वाले श्रद्धालु मथुरा भी पहुंच रहे हैं। जाहिर है वीकेंड पर ये भीड़ और बढ़ने की संभावना है, लिहाजा तैयारी पूरी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता लगा है, तो दूसरी तरफ यूपी की जेलों में भी बंदियों को संगम के जल से स्नान करवाया जा रहा है। जेल प्रशासन ने इसके लिए बाकायदा इंतजाम किए हैं। संगम से जल मंगवाकर जेल के भीतर ही स्नान कराने का विशेष बंदोबस्त किया गया है। कई जिलों से जेल के भीतर बंदियों के स्नान की तस्वीरें सामने आई। गाजियाबाद की डासना जेल में कैदियों का कुंभ स्नान। वैदिक मंत्रों के साथ गंगा जल से पावन स्नान की ये तस्वीरें महाकुंभ के साथ एक नया अध्याय जोड़ रही हैं। प्रदेश की सभी जेलों में कुंभ स्नान की व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में गाजियाबाद जिला जेल में भी कैदियों को गंगा जल से स्नान कराया गया। डासना जेल में विशेष रूप से गंगा जल से कुंड तैयार किया गया, जहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ कैदियों ने स्नान किया। इस आयोजन का उद्देश्य बंदियों को मुख्य धारा से जोड़ना और उनमें सकारात्मक बदलाव लाना है। हमारे सभी जेलों के अधीक्षकों द्वारा प्रयागराज से महाकुंभ से त्रिवेणी का जल यहाँ पर लाया गया था। उसको कुंभ में स्थापित करके जो यहाँ पर कुंड बनाया गया, उसमें उस कुंड में पानी को डाला गया और सभी को उसमें आहूत करके गंगा जल से स्नान करवाया गया। प्रतापगढ़ जेल के अंदर भी विशेष स्नान का आयोजन किया गया। सैकड़ों कैदियों ने संगम से लाए गए पवित्र जल से स्नान किया। जेल में बंद कैदियों ने स्नान किया। इसके साथ ही हर हर महादेव और जय गंगा मैया का जयकारा लगाते नजर आए। स्नान के बाद बंदियों ने पूजा अर्चना भी की। प्रतापगढ़ के जिला कारागार में करीब 500 बंदियों को गंगा स्नान कराया गया। तो हमारे जो कारागार में निरुद्ध बंदी भाई हैं, वो इस अवसर से वंचित ना रह जाएं। इस क्रम में माननीय कारागार मंत्री और शासन की मंशा और उनके निर्देशानुसार आज एक नियत समय पर लगभग 10:20 पे प्रदेश की सारी कारागारों में संगम का जल ला करके उन्हें एक स्नान का मौका दिया गया। इसमें जो भी बंदी भाई इच्छुक थे, इसमें से हिंदू और मुस्लिम दोनों ही शामिल थे, उन सभी ने स्नान किया।